हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज आपके लिए यूआरओ पार्ट बी का मॉडल पेपर 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उनके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और वो आपकी यूआरओ का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से सहायता करेगा। हो सकता है हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर 3। और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर ले, ताकि आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सी धारा है जिसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है, इसका उल्लेख है। तो धारा 12 जो है इसके अंदर लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राज्य नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 कहते हैं, आपको याद आ जाना चाहिए, सीएमओ के कर्तव्य और शक्तियाँ। तो इसके अनुसार नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव कौन करता है? तो है किसके बारे में? सीएमओ के बारे में। तो करेगा कौन? मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि सीएमओ इसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान किस में है? धारा 17 के अंदर। मैंने आपको 2 साथ में याद करवाई थी। 16 में तो क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछ ले तो 16 में, और जिला निर्वाचन अधिकारी पूछ ले तो 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55। धारा 55 में क्या है? समितियाँ। क्या है? समितियाँ है। ठीक है, और 54 में क्या है? वार्ड समितियाँ है। तो देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें, तो आप समझ जाइएगा। 54 में तो क्या है? वार्ड समिति, और 55 में क्या है? समितियाँ है। ठीक है, तो 54 में वार्ड समिति और 55 में समितियाँ। मुझे लगता है कि इनमें से एक क्वेश्चन इस बार यूआरओ के एग्जाम में बन सकता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो पूछ रहा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 55 समितियों से संबंधित है। तो समितियों के गठन से संबंधित है, और समितियों के गठन में है तो समितियों में 2 प्रकार की, एक तो अन्य समितियाँ और एक कार्यपालक समिति। तो कार्यपालक समिति भी इसी में आती है, लेकिन एक क्वेश्चन एक हमें आंसर राइट चुनना है, तो हम पहले चुनेंगे समितियों के गठन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम पूछ किसका रहा है? ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, नगर निगम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अधिकतम कितनी अन्य समितियाँ हो सकती है किसमें? नगर निगम के अंदर। तो मैंने आपको बताई थी, नगर पालिका में 4, नगर निगम के अंदर 6, और नगर परिषद के अंदर 6, नगर निगम के अंदर 8। ठीक है, पूछ किसका रहा है? नगर निगम का। तो अधिकतम कितनी? 8 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्राय अखबारों के अंदर सुर्खियों में रही थी? देखिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ, क्योंकि एक अभियान चला था कि प्रशासन गाँव के संग। कौन सा? प्रशासन गाँव के संग अभियान। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि लोगों को पट्टा दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम में ये जो धारा है कौन सी? 69A, ये बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रही थी। ठीक है, 69A जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रही थी। तो इसको आपको याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि जो अभियान चला था प्रशासन गांव के तहत, प्रशासन गांव के संग, ठीक है, उसके तहत कौन सी धारा चर्चा में रही थी? तो धारा 69A। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68, 69A अभी हमने ऊपर देखी, ये धारा 68, उसमें संपत्ति में के निहित होने का प्रावधान है। यानी कि संपत्ति निहित है किसके किसके अंदर? तो सार्वजनिक भूमि भी नगरपालिका की संपत्ति है, सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक पार्क, ये सभी जो है वो संपत्ति के अंदर निहित होने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि नगरपालिका के द्वारा जो जारी पट्टा है, आवंटन और लीज है, उसको निरस्त या वापस लेने के संबंध में व्यक्तियों अथवा भूमि के अधिभोगियों को कितने दिन का न्यूनतम समय दिया जाता है? तो 7 दिन का न्यूनतम समय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8। बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति की व्यवस्था है, यानी कि इनमें से किस धारा के अंदर जो बजट अनुदान है उसको परिवर्तन करने की, परिवर्तन का मतलब क्या है? बजट अनुदान को कम करना या ज़्यादा करना या फिर अतिरिक्त अनुदान देना। तो धारा 89 जो है उसके अंदर इन तीनों का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जिस धारा के अनुसार नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है वो धारा है, यानी कि इनमें से किस धारा के तहत राज्य सरकार से नगरपालिका को वित्तीय सहायता मिलती है? तो धारा 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
नगर पालिका को प्राप्तियाँ और व्यय रखे जाएंगे, यानी कि नगर पालिका की जो प्राप्तियाँ है, जितनी भी प्राप्तियाँ है और जितने भी व्यय है वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, तो लेखा शीर्ष, अन्य लेखा शीर्ष और साधारण लेखा शीर्ष, इन सभी के अंदर क्या रखे जाएंगे, इनकी प्राप्तियाँ और व्यय रखे जाएंगे। ठीक है, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बाध्यकारी कर का उदाहरण है। देखिए, मैंने जब कर करवाए थे तब मैंने कहा था कि कम से कम आपको बाध्यकारी कर सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर था वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। ये बाध्यकारी कर है जो देना है बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कर निर्धारण या कर निर्धारण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के विरुद्ध जो अपील है वो किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो धारा 121 जो है उसके अंतर्गत ये अपील की जा सकती है। धारा 116 में क्या है, धारा 116 में निर्दिष्ट सूचना का प्रारूप कैसा होगा। देखिए, धारा 116 के अंदर तो क्या दिया हुआ है कि अगर किसी भी स्वामी या अधिभोगी से नगरपालिका उसके अंतरण, यानी कि अगर वो अपनी भूमि किसी को अंतरित करता है, किसी के नाम करता है, ठीक है, तो वो जो सूचना है वो किस तरह के तहत लेता है, धारा 116 के तहत लेता है। लेकिन उसका जो प्रारूप क्या होगा, यानी कि किस प्रारूप में उसको सूचना देनी होगी, उस प्रारूप की उल्लेख इसमें धारा 117 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि धारा 122, अभी हमने ऊपर धारा 121 देखी, धारा 122 में एक माह के अंदर अपील की जा सकती है। तो समय की गणना कब से होगी, यानी कि समय सीमा तो दे रखी है, एक माह के अंदर अपील की जा सकती है, लेकिन समय की गणना कब से होगी, किसके अंदर, धारा 122 के अंदर। तो कर निर्धारण की प्रथम मांग की तारीख से समय की गणना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो कौन सी धारा के तहत है। ठीक है, तो किसी भी योजना को तैयार करने और उसकी मंजूरी के तहत जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो धारा 160 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 176 के तहत परियोजना या स्कीम को अनुमोदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो जो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, करेगा कौन, सीएमओ करेगा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत, और किसके तहत किसके समक्ष करेगा, तो राज्य सरकार के, सॉरी, नगर पालिका के समक्ष करेगा। ठीक है, नगर पालिका के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 167, इसके अंतर्गत अनाधिकृत विकास करने पर अधिकतम जुर्माना, यानी कि गैर कानूनी या बिना अनुमति के कोई विकास करते हैं तो उस पर जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, तो 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट धारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, धारा इतनी पढ़ाई है कि नाम ही धारा ही आता है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या उसमें बाधा डालने के लिए संबंधित प्रावधान कौन सी में है, तो धारा 245 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जहाँ समझाने का होगा वहाँ समझा दूंगी, बाकी हम फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, सॉरी, थोड़ा सी तबीयत खराब है, गले में दिक्कत है, तो आप थोड़ा आवाज़ को मैनेज कर लेना। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में से होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति का उल्लेख है। तो देखिए, मैंने आपको पहले वाले पेपर में भी बताया था कि आप जिसने मेरे से पढ़ा है उसको कम से कम ये 4 धाराएँ हैं, 205, 206, 207 और इन तीनों का मिक्स रूप 221, ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो ये इसमें कौन सी धारा जाएगी, धारा 221। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में वधशालाएं जो है वधशालाओं से संबंधित नगर पालिका की सीमाओं के बाहर हो, इसका प्रावधान है। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाई थी 269, ठीक है, 69, 270, 271 और 272। ठीक है, 271 में तो क्या है कि नगर पालिका वधशालाएं खोलने के लिए अनुमति देती है, 270 के अंदर खुद वधशालाएं खोल सकती है और उनको किराए पर दे सकती है, और 71 के अंदर वधशालाएं नगर पालिका सीमाओं के बाहर हो तो क्या प्रावधान होगा, 272 के अंदर वो जनता से उसकी आज्ञा, अनुमति या कोई भी चीज़ें, मतलब जनता से अनुमति ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक रोगों को रोकने के लिए गंदी झोपड़ियाँ जो होती है और खंडर, यहाँ पर खंडर नहीं होगा, खंडर होगा, उनको नष्ट करने के लिए नगरपालिका किसके अनुज्ञा लेनी आवश्यक है। यानी कि कोई भी खतरनाक, अगर कोई गंदी झोपड़ियाँ या खंडर है उनसे अगर कोई खतरनाक रोग फैल रहा है तो जो नगरपालिका और राज्य सरकार है उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा लेकर उनको नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि सीएमओ जो होता है वो किस हेतु अभियोजन का निर्देश दे सकता है, तो लोक न्यूसेंस, अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन और दंडों की वसूली, यानी इन सभी के लिए वो अभियोजन यानी कि मुकदमे का निर्देश दे सकता है। धारा कौन सी आ जाएगी इसमें, 298। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 298। ठीक है,
धारा 298 के अधीन किसी लोक न्यूसेंस, अभी जो ऊपर मैंने बताए थे, लोक न्यूसेंस आदेश या निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभियोजन का निर्देश कौन दे सकता है? तो मैंने क्या बताया था, सीएमओ यानी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 324 में विवाद का उल्लेख है, किसके बीच में है? तो नगरपालिका और इन सभी के बीच में विवाद, यानी कि नगर सुधार न्यास के बीच में से भी हो सकता है, नगर विकास प्राधिकरण के बीच, या आवासन मंडल और नगरपालिका, एक तरफ तो नगरपालिका और एक तरफ इनमें से कोई भी हो, उनके बीच का विवाद जो है 324 में है। और 323 में क्या है? नगरपालिका वर्सेस नगरपालिका ठीक है, 323 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्या है कि नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 जो है वो अपनी शक्तियाँ और पावर जो है वो किस धारा से प्राप्त करती है? तो 337 से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि नगरपालिका के नियम 1974 का रूल 15 जो है उसके तहत अनुमानों के अनुमोदन की सरकार द्वारा गठित समिति जो होती है, तकनीकी समिति, उसको शक्तियाँ प्राप्त है, तो उसको पूर्ण अनुमोदन की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान नगरपालिका का नियम 1974 जो है उसका रूल 4 में क्या है? समय सीमा है निविदाओं के बारे में समय सीमा का वर्णन है, इनमें से समय सीमा है तो 7 से लेकर 30 दिन तक की समय सीमा का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन 2009 का जो रूल है उसमें वो प्रवृत्त होगा, यानी कि लागू कब होगा? तो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से वो लागू होगा। ये 1 महीने पश्चात वाला जो है वो 1974 का जो अधिनियम है उसके संबंध में है। ठीक है, 1974 का, और ये प्रकाशन की तारीख से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले के लिए अधिकृत कितने व्यक्तियों की सहमति से प्रस्ताव या विषय को कार्यसूची में रख सकता है? यानी कि जो बैठक के अंदर जो भी कार्यसूची, जिन विषयों पर चर्चा करनी होती है उसकी जो कार्यसूची बनाई जाती है, तो उसमें अगर कोई नया विषय जोड़ना हो तो कितने व्यक्तियों की जो मतदान और उपस्थित है वो कितने व्यक्तियों के उस पर प्रस्ताव में हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 सदस्य अगर सहमत हो तो उस कार्यसूची में नया विषय जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जो रूल 2009 है उसके अंतर्गत बैठक की सूचना के संबंध में ऐसे कथन पूछा है। तो पहला है बैठक की तारीख से कम 7 दिन स्पष्ट दिन पहले बैठक की सूचना देकर साधारण बैठक आयोजित की जा सकती है। ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें कथन गलत हो गया क्योंकि 6 दिन पहले बैठक की सूचना 6 दिन पहले देनी होती है साधारण बैठक की। ठीक है, और अगर विशेष बैठक हो यानी कि अत्यावश्यक होने पर अल्पावधि, कितने अल्पावधि का उल्लेख किया है? तो मैंने 48 घंटे बताए थे, यहाँ पर क्या लिखा है? 48 दिन लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हो गए। पूछे क्या असत्य है? तो दोनों ही इसमें असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमृत योजना का फेज़ 1 जो है उसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए फंडिंग मैंने 2 बताई थी, एक तो 10 लाख से अधिक और एक 10 लाख से कम। ये पूछ रहे 10 लाख से अधिक, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ही वहाँ पर आंसर देना। ठीक है, तो केंद्र, राज्य और शहरी निकाय के मध्य कितना है? तो तीनों के मध्य 1/3 है। ठीक है, और ये अगर 10 लाख से कम पूछता तो 50, 30 और 20 का रेशो रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि डे नल में योजना ने पूर्व में संचालित किस योजना का स्थान लिया? ठीक है, जो दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन है उसने किसका स्थान लिया है? तो उसने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि डे नल के किसी घटक, यहाँ पर किसी नहीं आएगा, किस घटक के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के हित के लिए कार्य किया जाता है? तो जो SUSV यानी कि जो पथ वेंडर्स वाला जो है उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हित के कार्य किया जाता है। देखिए मैंने आपको 7 घटक लिखवाए थे, इसके तहत कितने 7 घटक लिखवाए थे, वो 7 घटक मैंने आपको हिंदी में लिखवाए थे। तो मैं एक बार इनके जो शॉर्ट इंग्लिश के जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी उसके कोष्टक में लिखकर और उसकी फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो एक बार आप उनको भी देख जाना, क्या पता इंग्लिश में इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गए तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार ये डाल दूँगी मैं टेलीग्राम पर, आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो हृदय योजना है उसमें राजस्थान का कौन सा शहर है? तो राजस्थान का जो हृदय है वो हृदय योजना में शामिल है, यानी कि अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय फेज में सही कथन पहचानना है हमें। ठीक है, द्वितीय फेज के बारे में, तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके फेज प्रथम में जहाँ ODF पर बल दिया गया था वही फेज द्वितीय में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस पर बल दिया गया। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका प्रारंभ 2/8/2021 को किया गया। देखते हैं
फिर तीसरा है फेज़ 2 में गार्बेज फ्री सिटीज़ पर बल दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 इसका 1 और 3 सही है। अब 2 क्यों नहीं है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कब से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आजीविका मिशन जो है उसके किस घटक के तहत प्राइवेट डेवलपर के द्वारा जो स्लम बस्तियाँ है उनका विकास किया जाता है। तो जो ISSR जो है उसकी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, ISSR जो है उसके तहत जो है कच्ची बस्तियाँ जो होती है, स्लम एरिया जो होता है, उनका विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि जो इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितने रुपए दिए जा रहा है अनुदान। तो ये पूछ रहा है वर्तमान। ठीक है, पहले था 12 रुपये और अभी पहले 20 रुपये की थाली थी तो 12 रुपये अनुदान दिया जाता था। वर्तमान में 25 की थाली है और 17 का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत विशेष प्रकृति, 2 प्रकार के कार्य बताए थे मैंने आपको, एक तो सामान्य प्रकृति के और एक विशेष प्रकृति के। मैंने कहा सामान्य है तो व्यक्तियों को ज़्यादा मिलेगा और कार्य के कम होगा, यानी कि सामान्य है तो आपको याद रखना है 25 और 75। सामान्य है तो 75 याद रखना है और विशेष प्रकृति का आ गया तो 75 पहले करना है और 25 बाद में। ठीक है, तो 75-25 इसमें रेशो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर कार्यपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पारित की जा सकती है, यानी कि अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है कार्यभार ग्रहण करने के कितने वर्ष की अवधि तक। तो जो कार्यभार ग्रहण करता है उसकी 2 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि इसकी PDF वहाँ से प्राप्त कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।